ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के कौन कौन से टाइप्स हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 3 मेन टाइप्स पे, ठीक है ना। तो चलिए जानेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखिए नाम से हमें पता चलता है कि ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, एक ऐसा मीडियम जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है किसी दूसरे लैंग्वेज में। लेकिन यहाँ बात आती है कंप्यूटर की, तो ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक। और कंप्यूटर लैंग्वेज जो ट्रांसलेट होती है उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले अगर हम देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो है कंपाइलर, राइट। कंपाइलर क्या करता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को। जो सोर्स कोड किस में होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में, मेनली हाई लेवल लैंग्वेज में, या जिसको हम ह्यूमेरिडेबल लैंग्वेज भी या मेनली इंग्लिश में होता है, उसको कन्वर्ट करता है किस में, मशीन कोड में या इंटरमीडिएट कोड में बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक। दूसरा क्या है, यही ट्रांसलेशन अलो करता है कंप्यूटर को, फिर वो एग्जीक्यूट करता है। अगर हम गौर से देखेंगे कंपाइलर क्या क्या करता है, वो एनालाइज करता है कोड को, उसमें चेक एरर करता है, और उसके साथ साथ वो जनरेट करता है फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक। या हम ये कह सकते हैं अनदर फॉर्म ऑफ कोड, ठीक, जिसको फिर हार्डवेयर रन कर सकता है, ओके। जो दूसरा ट्रांसलेटर है वो है इंटरप्रेटर। ये भी ट्रांसलेट करता है कोड को, लेकिन लाइन बाय लाइन, और उसको एग्जीक्यूट करता है डायरेक्टली। और ये कोई भी सेपरेट मशीन कोड फाइल क्रिएट नहीं करता, ओके। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, ये आप याद रखोगे। तीसरा जो ट्रांसलेटर है असेंबलर, ये क्या करता है, ये भी ट्रांसलेटर ही है, लेकिन ये असेंबली लैंग्वेज कोड को ट्रांसलेट करता है किसमें, मशीन कोड में, ओके। और इसके साथ साथ अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखोगे या पिक्टोरिकली देखोगे तो इस तरह का प्रोसेस होता है। सबसे पहले सोर्स कोड जिसको प्रोग्रामर लिखता है वो होता है हाई लेवल लैंग्वेज में, वही कोड होता है हाई लेवल लैंग्वेज में। और जब हम कंपाइल करते हैं तो कंपाइल उसको ट्रांसलेट करता है किसमें, असेंबली लैंग्वेज में, ठीक। और असेंबली लैंग्वेज इंटरमीडिएट होती है, ठीक है ना, जो कुछ ह्यूमन्स को भी समझ आते हैं, कुछ कंप्यूटर को भी समझ आते हैं। और उसी असेंबली लैंग्वेज को फर्दर जो हम मशीन कोड में 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ट्रांसलेटर असेंबली लैंग्वेज को, वो है असेंबलर, ठीक। फिर वो कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, और जब वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है फिर डिस्प्ले होता है यहाँ पे हमें आउटपुट, ओके। हाई लेवल लैंग्वेज टू बाइनरी प्रोसेस, ये कैसे होता है, अगर हम मॉडर्न लैंग्वेजेस की बात करें जैसे कि पाइथन या जावा, वो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, उसमें मैक्सिमम जितने भी वर्ड्स है, जितना भी है उसमें वो है इंग्लिश में, ठीक है ना। फ्यू पॉइंट्स है उसमें जो कि लो लेवल के हैं, लेकिन मेनली वो हाई लेवल लैंग्वेज का ही जो उसमें फॉर्मेट है वो है हाई लेवल लैंग्वेज का। हम देखेंगे किस तरह ये प्रोसेस होता है हाई लेवल लैंग्वेज टू बाइनरी प्रोसेस, ओके। सबसे पहले सोर्स कोड जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, फिर हम उसको कंपाइल करते हैं जिसको कंपाइलेशन कहते हैं, ठीक है ना। और ये कंपाइलर क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में, या उसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज में। और असेंबली लैंग्वेज इंटरमीडिएट कोड होता है, अभी मैंने जो बोला इंटरमीडिएट, जो कि कुछ कंप्यूटर को भी समझ आता है, कुछ ह्यूमन्स को भी। और उसको फर्दर इस असेंबली लैंग्वेज को फर्दर जो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है वो है अब असेंबली कोड आ गया है, इसको कन्वर्ट करने के लिए जो हम ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं वो है असेंबलर, ओके। और जब ये असेंबली को कोड को कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में, अब ये बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज है, 0s और 1s में, अब ये हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। फिर उसके बाद लिंकिंग। लिंकिंग क्या होता है,
जो भी हमारे पास मल्टीपल फाइल्स होती हैं, ठीक है ना, ये लिंकर उसको क्या करता है, कंबाइन करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल में, सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है ना। जो भी हमने प्रोग्राम लिखा उसको एग्जीक्यूट किया, वो जितने भी होंगे लिंकर उनको क्या करता है, सिंगल फाइल बनाता है, ठीक है ना, सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो बाइनरी फाइल होगी उसको एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके। और उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे ना, जो कि प्रैक्टिकल एक प्रोग्राम है, जैसे कि कोड मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक, यही कोड लिखता है कौन, इससे पहले हमने देखा पिक्टोरिकली भी, एग्जाम्पल भी देखा। अब मैंने यहाँ पे प्रोग्राम आपको बना के दिया, यहाँ पे कोड लिखता है हेलो वर्ल्ड, ये प्रोग्रामर लिखता है। हेलो वर्ल्ड किस लैंग्वेज में है, हाई लेवल, ये कि पूरा किस में है, ये इंग्लिश में, ठीक। अब उसको कंपाइलर करेगा कन्वर्ट किस में, असेंबली लैंग्वेज में। यहाँ से आपको दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट, राइट टू, std आउट, मूव eax, मूव ebx1, ये कंपाइलर ने इसको कन्वर्ट किया किस में, असेंबली कोड में। यहाँ से कुछ हमें समझ आता है लेकिन कुछ हमें समझ नहीं आता है, ठीक है ना। और उसी असेंबली कोड को फर्दर कौन कन्वर्ट करता है बाइनरी में, वो है असेंबलर, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हम ये लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, गुड बाय।